नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज बात करेंगे फिर से एक बार रीट के विद्यार्थियों के लिए। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार के हैं जो अभी अभी इस कंपटीशन एग्जाम में घुसे हैं, और कुछ विद्यार्थी इतना समय व्यतीत कर दिया उन्होंने कि उनको अब काफ़ी अनुभव हो गया है, तो वो तो काफ़ी स्ट्रोंग गए हैं। लेकिन जो नए विद्यार्थी आए हैं अभी अभी कॉलेज से निकल करके, बीएड करके, एसटीसी करके, तो उन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा चिंता है कि सर मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरे कुछ भी याद नहीं है, और जो याद करता हूँ सब भूल जाता हूँ। पढ़ा बहुत है लेकिन याद कुछ नहीं है। तो उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एग्ज़ाम तो हम नहीं दे सकते, लेकिन प्यारे मित्रों, इस एग्ज़ाम का जो सफ़र है उसको पार करवाने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है। वही निभाने का प्रयास करते हैं अपने विद्यार्थियों को कि उनके लिए जो मार्ग है वो एकदम आसान बना सकें, और हमसे जितना प्रयत्न हो सकेगा उतना करेंगे। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, इन बातों पर गौर करना है। अनुभव समय व्यतीत करने के बाद में जरूर मिलता है, लेकिन जो विद्यार्थी अभी अभी निकल करके आए हैं, एकदम फ्रेश हैं, उन विद्यार्थियों के प्रेशर आना स्वाभाविक है। सभी पर आता है, आज आप पर आ रहा है, कभी हमारे पर भी आया था। लेकिन जो निकलने के तरीके हैं वो या तो जो अनुभवी व्यक्ति हैं वो आपको देते हैं, या आपने समय से सीखा है, आपने समय व्यतीत किया है, उसके बाद में इन बातों को सीख पाए हैं। देखिए प्यारे मित्रों, बहुत ही शानदार 5 पॉइंट हैं जिनके माध्यम से चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो फिर भी आप जो रीट पात्रता परीक्षा है उसको आसानी से क्रैक कर पाएंगे। एक थोड़ा सा उदाहरण अलग ही देता हूं, पहले देखिए। जैसे एक नदी है प्यारे मित्रों, और इस नदी में 5 विद्यार्थी कूद गए, 5 विद्यार्थी, और उनमें से 4 विद्यार्थियों ने यह सोच लिया कि यार मेरे को कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? कुछ नहीं आता है मेरे को। और वो क्या हुए, उस नदी में डूब गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन में यही मान लिया कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है। उन्होंने हाथ पांव अपने कुछ भी नहीं हिलाए, यानी कुछ भी अपने मन को है, जो मन एक 1000 हाथियों का बल होता है जिसमें, उसी को उन्होंने कमजोर बना लिया। और एक विद्यार्थी इनमें से ऐसा था जिसने नदी में, इसको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन इसने हाथ पांव को मारा, और हाथ पांव मारने से वो नदी के ऊपर तैरता रहा। कुछ समय बाद में या तो किसी ने इसको बचा लिया या इसको किनारा मिल गया। तो ऐसे कारण हो सकते हैं, होंगे तभी जब आपका मन कमजोर नहीं हो। आप भी इस रीट जो पात्रता है बहुत आसान है। कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के इस एग्जाम में बैठते हैं जिनको, यानी वो अपने आप में सुनने हैं, उनको कुछ नहीं पता है, रीट का सिलेबस तक उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी इस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें है कॉन्फिडेंस, उन्होंने पहले पढ़ा है। आप सभी ने जो रीट में मैटर आएगा पहले पढ़ चुके हैं मित्रों। इतनी आपने पढ़ाई की है, इसीलिए तो आप इस रीट पात्रता के योग्य हुए हैं। ये सारा जितना भी मैटर है सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, चाहे बीएड में पढ़ें, चाहे कॉलेज में पढ़ें, 12वीं तक पढ़ें, लेकिन आपने पढ़ा है। तो ये चीजें आपसे बाहर नहीं है। थोड़ा सा सोचिए, 150 प्रश्नों में से अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 50% तो आपके आसानी से सही होंगे। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर अपने आप को कमजोर कैसे मान सकते हैं? जितने चाहे 15 लाख विद्यार्थी हों, 50% तो प्रत्येक विद्यार्थी इसमें से सही करेगा। और थोड़ा सा दिमाग और लगा लिया तो वो 40 क्वेश्चन भी आपके सही हो सकते हैं। ये कुछ बातें हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, और रीट पात्रता परीक्षा है आपकी 100% क्लियर होगी। जिनको कुछ भी नहीं याद है वो नए मैटर से दूरी बनाए मित्रों, नए मैटर से दूरी। और जिनको याद है वो भी नए मैटर से नहीं जुड़े हम इस समय।
जितना आपने पढ़ रखा है, जो पढ़ा हुआ है उसी को याद करते रहें, उसी को बार बार पढ़ते रहें। नकारात्मकता, नेगेटिविटी, अपने मन में अगर इस प्रकार से ठान लिया कि मैं तो कमज़ोर हूं, मेरे कुछ याद नहीं है, मेरे से कैसे हो पाएगा, तो फिर नहीं हो सकता मित्रों। आपको मन में ऐसे बैठाना है कि यार रीट पात्रता है, एक छोटा सा एग्जाम है जो मैं पहले पढ़ रखा हूं पूरा, उसी में से मैटर आने वाला है, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। 50% तो चाहे मेरे को भले ही कुछ भी ना आए तो भी सही हो रहे हैं, मेरे को तैयारी करनी है 40% की, और उसके लिए मेरे पास में अभी भी 10 दिन का समय है। क्यों नहीं कर सकता मैं? और कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? फिर वही दो आंखें, वही मस्तिष्क सभी के पास में मौजूद है, टाइम देना है। लेकिन आप इस समय 10 घंटे बैठिए सीट पर, कैसे भी करके, कम से कम बता रहा हूं, ये 10 घंटे आप उन बुक्स को दीजिए जो भी आपके पास में मैटर उपलब्ध है। अगला पॉइंट है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि शिक्षण विधियां, भाषा और मनोविज्ञान, ये 3 चीजें हैं इस समय प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए, ना कि अदर मैटर में घुसें आप। पुराने पेपर हैं उनको आप देखें, देखना ज़रूरी है कि कहाँ से कौन सा प्रश्न उठाया गया है। तो जो प्रश्न उठाए गए हैं 2-3 साल के पेपर भी अगर आपने अच्छे से देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। उतना पता चल गया तो उसी टॉपिक को आप पढ़ें। 10 दिन में आराम से आप 150 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, चाहे भाषा के हो, मनोविज्ञान के हो, आराम से उनको एक बार देख लेंगे तो एक आत्म संतुष्टि बनती है कि यार मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से नहीं कवर किया लेकिन मैंने देखा जरूर है, और वो बातें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। गुप्तोत्तर काल आएगा, कभी संज्ञा आएगी, कभी सर्वनाम आएगा, कभी अधिगम आएगा, कभी बीज गणित के टॉपिक हैं, रेखाखंड है, ये आपके घूमते रहेंगे दिमाग में। और क्या करना है, अपने को दिमाग में घुमाना ही तो है उनको। दिमाग में रहेंगे तो आप 100% अपने प्रश्न को सही कर पाएंगे। और अंतिम पॉइंट है जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए रामबाण होता है, रिवीजन। जितना हो सके, जो भी पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आपने यहाँ तक पहुँचने में जो भी पढ़ा है उसको कम से कम रिवाइज जरूर करें, बार बार करें। तो ये कुछ पॉइंट हैं, मैं समझता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी इन पर ध्यान देगा तो जो 90 अंक आने की संभावना आपके लिए खत्म हो रही है वो श्योर हो जाएगी कि 90 अंक आपके आसानी से बन जाएंगे। इतना पेपर टफ नहीं आएगा, 50% तो प्रत्येक विद्यार्थी कर सकेगा, इतने सरल आते हैं। बात उन 40% की है तो वो आप हैं। इन पॉइंटों को मानेंगे तो आपके 40% भी वो भी सही हो जाएंगे। आज की ये खास जानकारी आपको ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे ये जानकारियाँ आपको लगातार प्रोवाइड होती रहें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।